हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस जब 23rd ऑफ जैन को मार्केट ओपन होगा तो ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रह सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है। ऐसे जनरली बहुत ही अच्छा मोमेंटम बहुत कम करता है, तो यहाँ पे वन वे मोमेंटम इसने दे दिया है 2300 से 2800 तक का। अभी जिस तरीके से आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स दिख रहा होगा वन वे डायरेक्शन, तो आप सभी को लग रहा होगा इसको यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए एंड प्रॉब्ली इसको हॉल्ट ही यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि अगर हॉल्ट करके यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, जैसा कि मैं 2-4 दिनों से बोल रहा हूँ लगातार, तभी यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा। और ऊपर का जो हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है 3000, क्योंकि राउंड लेवल है। एंड जो इस रेंज के हिसाब से हमारा जो टारगेट बनता है 3400, वो हमारा यहाँ पे अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर वो टारगेट इसको अचीव करना है 3400 के आसपास का, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हॉल्ट करके फ्लैग या फिर यहाँ पे एक रेंज बना के इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। अगेन जो आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसमें ये जो कैंडल, कल के दिन जो कैंडल था बिल्कुल इस तरीके का था, लेकिन आज के दिन यहाँ पे ये हैमर टाइप कैंडल बनता हुआ दिख गया है। अभी ये हैमर टाइप कैंडल जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक एक्टिवेट नहीं होगा। इसको एक्टिवेट होने के लिए इसका लो ब्रेक होना चाहिए, तभी एक्टिवेट होगा। अगेन अगर गैप ऑफ ओपनिंग होता है और इसके अंदर कोई कैंडल बनने लगता है और इसके अंदर ही एक दो कैंडल बन के फिर ब्रेकआउट देता है, तो भी हम उस ब्रेकआउट को लेके जा सकते हैं एंड ऊपर की ओर 3000 का एटलीस्ट हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एसएल बहुत छोटा होगा और टारगेट बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर अब इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है जिसको ये बहुत ही लगभग लगभग अप्रैल 2022, मोर देन अ ईयर हो गया है और ये इसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट मिला है, ये कैंडल इसका ब्रेकआउट कैंडल है, या फिर मान लेते हैं नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट कैंडल बनता है, तो इस ब्रेकआउट को हम प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे आके रुका, ये फ्लैग बनाया, ऐसा हम मान सकते हैं लॉन्ग टर्म पे, और ये ऊपर की ओर फिर से ये जर्नी कंटिन्यू करेगा, राइट। अब हम लोग एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी अच्छी सिचुएशन बन रही है, थोड़ा सा ऊपर की ओर। लास्ट मंथ में जिस तरीके की क्लोजिंग थी, अभी उस तरीके की क्लोजिंग थोड़ा सा यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बन गया, इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इसकी क्लोजिंग जो है वो 2800 के ऊपर मिलती है, ये जो मंथली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल चल रहा है, तो एक मंथ और हम लोग बुलिश देख सकते हैं और हो सकता है 3000 का लेवल टच करने के बाद उस मंथ में थोड़ा नीचे हम लोग को क्लोजिंग मिल जाए। इस टाइप का हम लोग को क्लोजिंग मिले, समझ रहे हैं। इस टाइप का हो सकता है हम लोग को क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ में मिले, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। और अभी ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मंथली टाइम फ्रेम पे दो कैंडल ही अच्छा मूव हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है 2750 के आसपास हम लोग को क्लोजिंग मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग होगी एंड उसके बाद एक दो वीक रुकने के बाद हो सकता है ये नया कैंडल बनाए और अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को दे। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तक कोई भी यहाँ पे नेगेटिव सिनारियो नहीं दिख रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हॉल्ट जरूर दिख रहा है। अभी ये हॉल्ट कितना नीचे जाएगा, तो अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखेंगे ये कैंडल यहाँ पे लगभग लगभग 2700 से 10-15 रुपए नीचे के आसपास यहाँ पे इसने हॉल्ट किया था, तो ये इसका पहला हॉल्ट पॉइंट ये हो सकता है। और सेकेंड जो हॉल्ट पॉइंट इसका होना चाहिए अगर देखेंगे, तो ये लगभग लगभग इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का जो हॉल्ट पॉइंट है, इन दोनों कैंडल का, ये एक यहाँ पे एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है और इस तरीके से इतना सपोर्ट लेके ये एक रेंज बना सकता है। यहाँ पे लगभग लगभग 200-300 रुपए का रेंज बनाएगा, जिसको ये 3000 के लेवल में जाके बाद में कन्वर्ट कर सकता है, अगर ऊपर की ओर फिर निकल के ये ब्रेकआउट देता है तो, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को मिला होगा। आज भी यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया है, लेकिन क्लोजिंग कहीं ना कहीं नीचे मिला है और यहाँ पे ऐसा सिनारियो बन चुका है। तो ऐसे सिनारियो में अगर ये अपना ये जो ट्रेंड लाइन अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको देखेंगे, अगर इसको ब्रेकआउट देता है, तो यही का पहला टारगेट तो ये 2800 का होगा एंड उसके बाद ये ऊपर के टारगेट हम लोग को 2840 एंड 60 देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देता है, यहाँ पे देखेंगे ये लेवल जो है 2708 के आसपास का लेवल, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, तो हो सकता है ये 2640 30 50, मतलब 2640 के आसपास 4-5 रुपये ऊपर नीचे आके यहाँ पे ट्रेड करने लगे और यहाँ पे फिर से यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश करें, क्योंकि दिस इज ब्रेकआउट एरिया, देख रहे हैं। और ये ब्रेकआउट एरिया से फिर से यहाँ पे क्या कर सकता है, बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, फिर से इस ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट करके आएगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, तो देन ये सपोर्ट एरिया जो है 2570 के आसपास का,
एरिया यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। बिकॉज ये जो है एक बायर्स जोन था, देख ना यहाँ से बहुत ही अच्छी स्ट्रांग बाइंग आई है, तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो अगेन यहीं से एक बाउंस बैक मिलेगा और इसको ऊपर के लिए और लेके जाने की कोशिश होगा। और दिस कैन बी द पॉइंट जहाँ से ये एक जो रेंज में जिस रेंज की बात कर रहा था वो यहाँ पे रेंज बन सकता है। ठीक है, यहाँ से वो रेंज बन सकता है और हो सकता है एक रेंज बनाने के बाद ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे। नीचे की ओर ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग सभी लोगों को पता है कि जो नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो फिर 2520 और ये लेवल्स हैं, लेकिन हम लोग अभी ऊपर की बात करेंगे और यहाँ पे ये ऊपर की ओर फिर से ऐसे ऊपर के टारगेट हम लोग को दिखा सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं 23 को किस तरीके से मोमेंटम होगा यहाँ पे। तो 23 के मोमेंटम के लिए आपको कुछ पॉइंट नोट करके रखना होगा कि ये अभी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है 2700 के आसपास। बिकॉज यहाँ से देखेंगे आज के दिन, उसके पहले और इस लगभग लगभग 20 को, फिर आज के दिन भी यहाँ से क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऊपर कहीं भी बहुत ज़्यादा निकल नहीं पा रहा है और ये नीचे की ओर बार बार आके इन लेवल्स को हिट कर रहा है। तो अगेन एक बार इसको हिट करता है, ठीक है, मंडे के दिन मान लेते हैं, ट्यूसडे के दिन मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग दिया है 2770, 2-3 रुपए ऊपर नीचे ओपन होके इसको ब्रेक करता है एक कैंडल के बाद, तो हम लोग को नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल मिल सकता है, एक बाउंस बैक की प्रॉबिलिटी होगी इन लेवल्स के आसपास 2690 के आसपास। लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसके पहले ही जस्ट मार्केट बहुत ज़्यादा हॉल्ट करके आ रहा है। लेकिन कोई भी एक छोटा सा पॉजिटिव सिनारियो भी अगर यहाँ से इसको बाउंस बैक दिला सकता है, लेकिन अगर कहीं भी नेगेटिविटी रही, मार्केट डाउन जा रहा हो, तो उस सिनारियो में ये नीचे की ओर आएगा और लगभग 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 2670 का जो हम लोग को टारगेट है वो देके जाने वाला है। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर की ओर ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन रही है, अगेन मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, रुकिए। ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ पे ये नैरो होता जा रहा है, रेंज आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। एक यहाँ पे रैली हुआ जो हमने एकदम वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था जिस तरीके से, उसी टाइम फ्रेम का यहाँ पे उसी सिनारियो का यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ। आज के दिन इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है इसको ऐसे ब्रेक करे और ये जो यहाँ पे लगभग लगभग 50 रुपीज़ का जो रेंज है उसको नीचे की ओर ब्रेक करेगा, तो नीचे की ओर 2650 का टारगेट निकल के आ रहा है, राइट। तो अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग नीचे का टारगेट देखेंगे और यहाँ पे 2700 एटलीस्ट 70 निकालने देते हैं तो 30 रुपीज़ ऊपर मतलब 2800 के आसपास का टारगेट हम लोग देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।